नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार का करारा झटका। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी टीचर से जूनियर बना दिया। क्या आपके घर में नहीं आ रहा नल जल योजना का पानी तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दर्ज कराएं शिकायत। पटना में खुली भ्रष्टाचार की पोल। हल्की बारिश में भरभराकर गिरी सचिवालय की दीवार। ऐसे कैसे होगा बिहार में जमीन का सर्वे। अंचल कार्यालय में बिना पैसे का नहीं हो पा रहा है कोई काम। परेशान होकर धरना पर बैठे लोग। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल बिहार सरकार ने दशकों से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों को नवनियुक्ति बीपीएससी टीचर से जूनियर बना दिया है। वहीं नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। वहीं इस आदेश के मुताबिक अब सूबे के हजारों स्कूलों में कई सालों से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से नए नियुक्त हुए शिक्षकों के अधीन काम करना होगा। दरअसल शिक्षा सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक वैद्यनाथ यादव ने आज सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। वहीं इस पत्र में बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त करने के संबंध में दिशा निर्देश दिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसमें एक तरह से स्पष्ट कर दिया गया कि कई दशक से काम कर रहे नियोजित शिक्षक बीपीएससी से 1 साल पहले नियुक्त हुए शिक्षकों से जूनियर माने जाएंगे। दरअसल बिहार में करीब 70,000 सरकारी स्कूल हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में अस्थायी हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति नहीं होने के कारण ज़्यादातर स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापक के सहारे चलाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने अपने नए पत्र में यह बताया कि किन शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त करना है। दरअसल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि अगर किसी स्कूल में अस्थायी हेडमास्टर नहीं है तो वहां हेडमास्टर का प्रभाव पुराने वेतन नाम वाले शिक्षक को सौंपना है। वहीं उस स्कूल में पुराने वेतन नाम वाले शिक्षकों से जो सीनियर हो उसे प्रभारी प्रधानाध्यापक का जिम्मा सौंप देना है। क्या आपके घर में नल का जल योजना का पानी नहीं आ रहा है तो परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने अच्छा पहल शुरुआत की है। दरअसल अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम के माध्यम से भी अब हर घर नल का जल योजना से संबंधित शिकायतें की जा सकती है, जिसका त्वरित निवारण किया जाएगा। और दरअसल बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव के निर्देशानुसार अब विभाग के सोशल मीडिया पर आ रही शिकायतों का भी समय सीमा के अंदर निष्पादन किया जाएगा। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। वहीं इस बैठक में विभाग के विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं बैठक के दौरान प्रधान सचिव पंकज कुमार ने यह निर्देश दिया कि वैसे सभी टोले जो अब तक हर घर नल का जल योजना से वंचित हैं वहां शीघ्र नई योजना बनाकर टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नल का जल हर घर तक पहुंचाया जाए। साथ ही प्रधान सचिव ने जिला स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य में गति लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। वहीं बैठक में विभाग की वेबसाइट पर विभाग से संबंधित सूचनाओं को नियमित रूप से अपडेट करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वहीं प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि विभाग की गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट को समय पर अपडेट किया जाए। दरअसल बिहार अलग अलग वजहों से देश भर में सुर्खियों में बना रहता है। वहीं पिछले दिनों एक दिन के बाद कई पुल और पुलिया के गिरने की खबर देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था जिससे सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया था। वहीं एक बार फिर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। वहीं इस बार मामला राजधानी पटना से जुड़ा हुआ है, जहां चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी झेल रहे पटना वासियों ने आज राहत की सांस ली। वहीं दोपहर करीब 1:30 बजे पटना में हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। दरअसल पटना में हो रही बारिश के बीच यह खबर आई कि विकास भवन का दीवार बारिश से गिर गया है, जिसके बाद इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तुरंत सामने आ गया। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। अब बता दें कि पटना सचिवालय के विकास भवन का बाउंड्री वॉल हल्की बारिश में ही अचानक भरभरा कर गिर गया।
और भ्रष्टाचार का पोल खुल गई। वहीं बता दें कि विकास भवन में मंत्री और सचिव बैठते हैं, जहां नई दीवार अचानक गिरने से अफरा तफरी मच गई। वहीं नई दीवार को फिर से खड़ा करने का काम शुरू किया गया है और फिलहाल एडवेस्टर से घेरने का काम किया जा रहा है। और बता दें कि पटना बेली रोड हड़ताली मोड़ स्थित वैसरिया भवन के सामने ही विकास भवन है, जहाँ कई मंत्री और अधिकारी बैठते हैं। दरअसल 20 अगस्त से बिहार में जमीन के सर्वे का काम शुरू किया गया है। वहीं इस काम के लिए लोग अपने अपने जमीन का पेपर दुरुस्त कराने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि बिना पैसे के यहाँ कोई काम नहीं होता है। अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके खिलाफ आज समाहरणालय में लोग धरना पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब बता दें कि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में पड़ने वाला अंचल मुसहरी में ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार के लिए लगातार लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन बिचौलियों के आगे सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। वहीं इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों की माने तो सर्वे सहित ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें पैसे का खेल नहीं चल रहा है। जो गरीब किसान हैं उनकी कुछ नहीं सुनी जाती, वहीं सिर्फ दौड़ाया जाता है, जिस कारण सैकड़ों महिलाएं और बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं ने मुजफ्फरपुर जिले के डीएम ऑफिस की ठीक सामने समाहरणालय में धरना कर बैठ गए। वहीं धरना पर बैठे लोगों ने कई गंभीर आरोप अंचल कर्मियों पर लगाए। कहा कि अंचल और प्रखंड कार्यालय में नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी कर्मी बिचौलियों के चंगुल में हैं और उसी से उगाही कराते हैं। वहीं बिचौलियों से आम लोग काफी परेशान हैं। बिना पैसे के अंचल कार्यालय में कोई काम नहीं होता है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल कहते हैं कि गड़बड़ी करने वालों और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों की सूचना हमें दें, उसे हम टंगवा देंगे। लेकिन उनके इस बयान का भी कोई असर अंचल के कर्मचारियों और पदाधिकारियों पर नहीं पड़ रहा है। यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अंचल कार्यालय राम भरोसे चल रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। वहीं इस कारण से परेशान सभी लोग धरना प्रदर्शन को मजबूर हैं। वहीं अब बिहार में जमीन का सर्वे काम हो रहा है, इसे लेकर भी लोग परेशान हैं। अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल देखिए। 2 कमरों में 8 क्लास, एक ही साथ पढ़ाते हैं 8 शिक्षक। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बिहार शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा आए दिन करते हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। वहीं हम बात कर रहे हैं मुंगेर मुख्यालय से मात्र 1 किलोमीटर दूर बेलन बाजार स्थित मध्य विद्यालय की, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के सरकार के दावों की पोल खुल रही है। यहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल इस स्कूल में कुल 4 कमरे हैं। वहीं एक कमरे में आधा भाग में स्टोर रूम और आधा भाग में स्कूल का कार्यालय है। वहीं एक छोटे कमरे में किचन और 2 कमरे को क्लासरूम बनाया गया है। वहीं इस स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या 235 है। यहाँ बच्चों को पढ़ने और शिक्षकों को पढ़ाने में काफ़ी परेशानी होती है। वह न ही शिक्षक सही ढंग से पढ़ा पाते हैं और न ही छात्र सही ढंग से पढ़ पाते हैं। वहीं एक ही रूम में इतने सारे बच्चे हैं कि गुरुजी क्या बोलते हैं वे कानों तक भी ठीक से नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण बच्चों को उनकी बातें भी समझ नहीं आती। और क्योंकि एक साथ कई शिक्षक पढ़ाते हैं और कई बच्चे पढ़ते हैं, आलम यह है कि कुछ बच्चे कड़ी धूप में भी बरामदे में दरी बिछाकर पढ़ते हैं। वहीं स्कूल में समरसेबुल तक नहीं होने के कारण पेयजल की समस्या होती है। बच्चे पानी के लिए तरसते हैं। वहीं छात्रों ने बताया कि एक क्लासरूम में 3 से 4 कक्षा तक के विद्यार्थियों को कुल 8 शिक्षक एक साथ पढ़ाते हैं। ऐसे में न तो शिक्षक पढ़ा पाते हैं और न ही हम भी पढ़ पाते हैं। वहीं बात यह नहीं कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते, पर जो हाल क्लास का है ऐसे में उनके द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट को छात्र नहीं समझ पाते हैं। ब्रजेश मल्होत्रा और प्रकाश कुमार बने बिहार के सूचना आयुक्त। सामान्य प्रशासन विभाग ने की अधिसूचना जारी। दरअसल बिहार में 2 नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं राज्यपाल की सहमति के बाद पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा और पत्रकारिता से जुड़े प्रकाश कुमार को सूचना आयुक्त बनाया गया है। वहीं इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब बता दें कि राज्य सूचना आयुक्त के 2 पदों की नियुक्ति को लेकर 3 सितंबर को सचिवालय में एक बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। अब बता दें कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए थे। वहीं इस बैठक में बिहार में 2 नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का फैसला लिया गया था।
अब बता दें कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है। उन्हें राज्य सरकार के सचिव की तरह वेतन भत्ता से लेकर गाड़ी और बंगला मिलता है। वहीं बिहार में सूचना आयुक्त के 2 पद खाली थे, जिसे आज भर दिया गया है। अब बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण पहले से ही नियुक्त हैं। वहीं अब बिहार में 2 सूचना आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। और नीतीश सरकार की चांदी खनिज खनन से भरेगा खजाना, अक्टूबर में होगी माइनिंग नीलामी। और दरअसल खनिज के खनन से बिहार सरकार अब अपना खजाना भरने वाली है। वहीं अक्टूबर में राज्य के अंदर 3 जिलों में खनिज ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है। इससे राज्य सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। वहीं खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को रोहतास, गया, जमुई जिले में खनिज ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें हाल ही में नीलाम किए गए ब्लॉक भी शामिल है। वहीं रोहतास में पिपराडी भुरवा खनिज ब्लॉक एवं चुटिया नोहट्टा ब्लॉक में 12.46 वर्ग किलोमीटर, गैर वन क्षेत्रों में 88.3 टन ग्लूकोनाइट की खदान नीलाम की गई। इसके अलावा गया जिले में क्रोमाइट, निकेल, प्लूटोनियम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स युक्त चट्टानें हाल ही में नीलाम की गई है। वहीं एसीएस मिहिर कुमार ने बताया कि बिहार में अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों पर प्रभावी निगरानी रखने और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। इनके लिए संबंधित पदाधिकारी से अपने खनन पदाधिकारियों और निरीक्षकों और उसके ऊपर अधिकारियों को मजिस्ट्रेट अधिकार देने का अनुरोध किया गया है।